ऑक्सीजन है जो बनकर जो हिस्सा होता है जो मूव करता है टिश्यू और फाइनली थायराइड ग्लैंड बनता है, तो इट इज थ्रू दी थायरोग्लॉसल डक्ट के थ्रू होता है वो, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये एमरोलॉजी का पॉइंट है, एंडोक्राइन का पॉइंट है, डाइजेशन का पॉइंट है, मतलब ये मल्टी टॉपिक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, क्लियर। तो पता होना चाहिए हमको ये, ठीक। अभी ये मत बोलना इस लेवल की एमबीबीएस के लेवल की फिजियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, अरे जो एनसीईआरटी में लिखी 4 लाइनें बता दो आगे बढ़ जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला उससे, समझा दूं एग्जाम का लेवल बदल रहा है। अब कोई भ्रम में मत रहना, आप कोई भ्रम में मत रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनना चाहिए, एनटीए डेटाबेस में जितने क्वेश्चन है वो सारे बनना चाहिए, और आपको फिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी के लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें ऐसी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो भी पढ़नी पड़ेंगी, भले एनसीईआरटी में ना हो, टू गेन दी अंडरस्टैंडिंग। और यदि आपको डाउट होता है तो किसी भी जो टॉप के कोचिंग जिनको आप समझते हो ना, XYZ ABC, उनके नोट्स उठा के देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी कि वो क्या पढ़ाते हैं, किस लेवल पढ़ाते हैं। बायोमेंटर्स की कोई भी क्लास जो है वो किसी भी XYZ ABC कोचिंग से 1% भी कम नहीं है, ऊपर ही मिलेगी, बेस्ट ही मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेगी, समझ गए ना। क्योंकि हमारे पास 1000 टीचर नहीं है, हमारे पास गिनती के 10 टीचर हैं जो मिलकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हर एक टीचर जो है अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। हमारे लिए कोई बच्चा जो है वो एवरेज नहीं है, कोई बच्चा होशियार नहीं है, कोई बच्चा हमारे लिए जो है वो रैंक और बैंक नहीं है। हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा हमारे बच्चे के जैसा है, तो इसलिए ध्यान रखना है, जो बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं इसको बिल्कुल आत्मसात करके पढ़ना है। आप मेरी बात 100% मानेंगे, मैं कह रहा हूं 100% स्कोर करके आएंगे, 100% स्कोर करके आएंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या कहा मैंने आपसे, देखो समझो, फिर से वहीं आ गए, हमने आपसे कहा कि देखो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये है फोरामेन सीकम दिखाई पड़ रहा है आपको, सल्कस टर्मिनलिस को देखा हमने यहां पेट के। अब हमें जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर हमको जो है टंग के एंटर पार्ट यानी